हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउस वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था इप्पो फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और जहान को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह देता है। अब आगे की स्टोरी। जहान गुस्से से अपने रूम में जाता है और डोर बंद करते ही वो दरवाजे के पास खड़े होकर बड़ी जोर से रोने लगता है। मगर उसे जैसे ही याद आता है कि आज उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट है, वो क्विकली बाथरूम के अंदर चला जाता है और फ्रेश होकर कपड़े चेंज करने लगता है। उसे याद आता है कि उसके डैड जो पिछली बार उसके लिए खरीद के लाए थे, उसे कभी भी चांस नहीं मिला था उसे पहनने के लिए। और उस ड्रेस को पहनकर वो मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू था। वो अपने आंसुओं को वाइप करके फोर्सफुली मुस्कुराने की कोशिश करता है। वो ईपो की बातों को भूलना चाहता था, मगर उसके दिमाग से वो बात चाहता ही नहीं है। वो फिर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, हर बार मुझे ये बात क्यों याद आता है कि तुम मुझे क्या प्रॉमिस किया थे, मगर तुम तो उसे भूल ही गए हो। फिर तुम मुझे इतना ज़्यादा हर्ट क्यों करते हो? तुम्हारी बातें मुझे हर बार हर्ट करता है। तुम्हारी मम्मा मुझे वैसे ही पूरा ट्रीट करता है, मगर तुम्हारी बातें मुझे उससे ज़्यादा हर्ट करता है। क्या ये मेरा प्यार करने का नतीजा है जो मैं तुमसे प्यार कर बैठा? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो बोबो? मुझे इतना दर्द क्यों देते हो? ये बात सबसे ज़्यादा दर्द देता है कि तुम मुझे बिलोंग नहीं करते। कुछ देर बाद फाइनली अपने आंसुओं को वाइप करते हुए वो अपनी फेस में फोर्सफुली स्माइल लेते हुए वहाँ से जाने के लगता है। आज उसका फर्स्ट डेट था। वो इंसान जिसके साथ वो खुश रहने की कोशिश करता है, मगर वो उसे प्यार नहीं करता। संज्ञान उससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है। मैं तो बस उसे प्यार करने की कोशिश करता हूँ, मगर मैं उसे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो अभी भी ईपो से प्यार करना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। जैन अपने आप को गालियाँ देने लगता है। उसी समय उसका फ़ोन रिंग होता है जो संज्ञान ने कॉल किया था। संज्ञान कहता है, हेलो बेबी, क्या तुम रेडी हो? संज्ञान की बातों से जैन नोटिस कर लेता है कि वो कितना ज़्यादा नर्वस है। जैन चौकस करते हुए कहता है, मैं रेडी हो गया हूँ, तुम बस एड्रेस को टेस्ट कर दो, मैं पहुँच जाऊँगा। संज्ञान जैन के चक्कर सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, कम ऑन बेबी, कार तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है। लव, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़्यादा वेट कर मत करवाना। वो बस स्वीट और क्यूट बनने की कोशिश कर रहा था। जैन कहता है, ठीक है, अभी आ रहा हूँ। संज्ञान कहता है, मेरे स्टोमच में तो खुशी से लहर दौड़ने लगा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ और वेट नहीं कर सकता। जान चक्कर करते हुए मुस्कुराते हुए कॉल कट कर देता है और वो फिर से मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने लगता है। और उसके बाद वो रूम से बाहर जाता है। वो देखता है ईपो जो उसके रूम के बाहर वेट कर रहा था। ईपो जान को इस तरह ड्रेसअप देखता है जो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ईपो तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि उसका जान इतना सेक्सी और ब्यूटीफुल बनकर कहीं घर से बाहर जाए। अब ईपो अपने आप को रोक भी नहीं पाता। वो उसे पूछ लेता है, तुम इस तरह रेडी होकर कहाँ पर जा रहे हो? जैन उसे टोटली इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। ईपो उसके सामने आकर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मुझे जवाब बिना दिए यहाँ से कहाँ जा रहे हो? तुम रात को कहाँ पर जा रहे हो? जैन जो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो बड़ी सी सांसें लेते हुए कहता है, वहाँ कीपो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे सामने से हटो। तुम क्यों जानना चाहते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा ठीक है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा हूँ, अब मेरे सामने से हटो। ये कहकर वो ईपो को पुश करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है बाहर उसके लिए कार वेट कर रहा था। वो ड्राइवर जो सेम ही था जो उसे कार लेने के लिए आया था, बस कार अलग था। वो ड्राइवर वो करते हुए कहता है, गुड इवनिंग यंग मास्टर। ये कहकर वो कार को डोर को ओपन करता है। जैन थैंक यू कहकर कार के अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हीपो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, क्या वो डेट पर जा रहा है संज्ञान के साथ, उस बास्टर्ड के साथ, इस तरह ड्रेसअप होकर?
वो भी अकेला। नहीं जान जान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो ये कहकर वो बाहर दौड़ कर आता है। देखता है जान जो कार के अंदर बैठकर कहाँ जा रहा है। वो भी अपने कार की लेकर उसे फॉलोअप करने लगता है। मैं तुम दोनों को इस तरह अकेला छोड़ भी नहीं सकता। मुझे जानना ही पड़ेगा कि आज रात को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। दूसरी तरफ जान का कार डेस्टिनेशन पर पहुँच गया था। जान कार से उतरकर अंदर जाता है। संज्ञान जो अपनी रिजर्व प्लेस पर बैठा हुआ था, जैसे ही संज्ञान जान की तरफ देखता है वो उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, बेबी तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। मैं तुम्हें ये डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता तुम कितना ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी दिख रहे हो। ये कहकर वह जान के हाथ को किस करता है। जान मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहता है, फ्लर्टिंग करना बंद करो यन, मैं यहाँ पर हूँ, अब चलो। संज्ञान भी मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स माई ब्यूटीफुल। उसके लिए चेयर थोड़ा सा आउटसाइड करता है जैसे जान प्रॉपरली बैठ सके। और उसके अपोजिट साइड में संज्ञान बैठते हुए कहता है, आज का रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नाइट है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा कोई बर्थडे है। मैंने कोई भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मेरे सामने हो। थैंक यू। जहान भी मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू। आज मेरा फर्स्ट डेट है जो मैं किसके साथ। संज्ञान कहता है, मुझे पता है कि तुम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तुम मेरे साथ ऐसा कोई डेट पर आ सकते हो, मगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। जहान भी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है, थैंक यू। जहान सरप्राइज नहीं था संज्ञान की बातों से, क्योंकि उसने संज्ञान की प्रपोजल को कितनी बार रिजेक्ट कर चुका है। उसके दिल में बस ईगो था। वो भी आज ईगो के साथ ही फर्स्ट डेट पर जाना चाहता था, मगर ऐसा कभी भी उसकी लाइफ में नहीं हो सकता। वो कभी भी संज्ञान को इस तरह प्यार नहीं कर सकता जिस तरह वो ईगो से प्यार करता है। वो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ये सोचते ही वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, मगर वो आज की डेट को ख़राब नहीं करना चाहता, इसीलिए संज्ञान के सामने बस फोर्सफुली मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ दो इंसान जो बस उन दोनों पर नज़र था। वो लोग जान और संज्ञान को हंसते मुस्कुराते हुए देखकर वो दोनों जेलस हो रहे थे और गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। दूसरी तरफ जान तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बस देख रहा था कि संज्ञान कितना तक कोशिश कर रहा है जान को खुश करने के लिए। ये बात वो कभी भी नहीं भूल सकता, इसीलिए वह अपने आप से कहता है उसे संज्ञान को एक चांस देना चाहिए। वो दोनों अपना डिनर डेट बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। संज्ञान कहता है, थैंक यू जान, मुझे एक्सेप्ट करके एक चांस देने के लिए। जान भी आज बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहता है, थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए, जबकि तुम्हें पता है मेरे दिल में और कोई है, मगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें ज़रूर चांस देना चाहूँगा और एक बार कोशिश। वो आगे कुछ कहे संज्ञान उसके बात को काटते हुए कहता है, अपने आप को पुश मत करो बेबी, मैं तुम्हारे लिए जितने दिन होगा उसके लिए वेट करने के लिए रेडी हूँ। जान अपने फेस को संज्ञान के करीब लाकर उसे किस करने लगता है। संज्ञान भी जान के इसी सडन एक्शन से वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी जान को किस करने लगता है। संज्ञान कहता है, आई लव यू सो मच। जान कहता है, मुझे पता है, मगर बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। संज्ञान भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसे पता है कि जान अभी उसे प्यार नहीं करता, मगर वो उसके लिए जितने दिन हो सके उसके लिए वेट करने के लिए भी रेडी था। अब वो दोनों अपना डेट एंजॉय करने के बाद संज्ञान जान को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जान भी संज्ञान के चिक्स पर किस करते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाता है उसके फेस में तो बड़ी सी स्माइल था और संज्ञान की आज की डेट को याद करते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो देखता है इब्बो जो वहाँ पर खड़ा हुआ था और उससे बैक करके खड़ा हुआ था। वो इब्बो को इग्नोर करके अपने रूम में जाना ही वाला था कि पीछे से एक आवाज़ आता है। इब्बो जो रोते हुए कहता है, जान जान मुझे याद है। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। इब्बो संज्ञान और जान को इतना तक खुश देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। वो उन दोनों को
ऐसे छोड़कर चला आया था, क्योंकि उसे पता था जान कभी बाहर नहीं रह सकता। वो रात को घर ज़रूर वापस आ जाएगा। ये सोचते हुए वो घर आ जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि वो सब कुछ आज जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही खुद था। वो रोने लगता है, वो अपनी मुट्ठियों को दीवार में मारने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होने लगता है कि आज जो भी हुआ वो सब उसने ही किया है। उसने अपनी माँ की बातें क्यों सुना था, उसने जान जान की बातें क्यों नहीं माना। उसकी माँ उसे जैसे ही मैनिपुलेट करते रहे, वो उनकी बातों पर क्यों आ गया था। उसे पता था उसका जान जान ऐसा नहीं है, फिर भी अपनी माँ की बातें क्यों माना। आज वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। क्या वो संज्ञान से प्यार करने लगा, उसे अब कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो घड़ी की तरफ देखता है जो 10 बज चुका था। जान अभी भी वापस नहीं आया था। वो तब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी नज़र बस एंट्रेंस के गेट पर था, उसका बस वेटिंग कर रहा था। मगर जब देखता है जान जान वापस नहीं आया है तो फिर वो गेट के पास जाता है और देखता है कि वो संज्ञान और जान एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वो तो अंदर से ही टूट जाता है, जैसे उसके पैरों में ताकत ही नहीं है जैसे वो खड़े हो सके। वो उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन सब उसके आंखों से आंसू कहकर बहने लगता है। वो अब उसे और नहीं देख सकता। वो अपने घर के अंदर जाकर बस उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही जान के पैरों की आवाज़ आता है, वो उसकी तरफ धीरे धीरे मुड़ते हुए कहता है, जान जान मुझे याद है। जान उसकी ऐसी पेनफुल वॉइस सुनकर उसकी तरफ मुड़ के देखता है। ईपो जो अभी भी रो रहा था। ईपो कहता है, जान मैंने कभी भी नहीं भूला था, मैंने अपने प्रॉमिस को कभी भी नहीं भूला था। आज भी मुझे याद है, मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा, तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रखूँगा, हमेशा तुम्हें खुश करूँगा और हमेशा तुम्हारे सामने सील बन के खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ। जान उसके बात को काटते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। जहान तो अपने प्यार की आंखों में आंसू देखकर बहुत बुरी तरह टूट गया था। उसकी हार्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। उसकी पूरे बॉडी में जैसे जान ही नहीं था। मगर जैसे ही बो के मुंह से उसकी प्रॉमिस की बातें सुनता है, वो तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस प्रॉमिस के लिए अपनी बोबो का कितना ज़्यादा वेट किया था, मगर क्या हुआ, उसके आने के बाद उसे आंसू, एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलेशन और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। मगर जैसे ही उसे एहसास होता है कि इब्बो को भी उस प्रॉमिस के बारे में याद है, वो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे याद है, फिर भी वो उसके साथ इस तरह खेल रहा था, उसके दिल इसके इमोशन के साथ इस तरह खेल रहा था। क्यों उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। जब वो डिसाइड कर लिया है कि वो इबो से मूव ऑन कर लेगा, उसी वक्त उसे याद आना था और उसी वक्त ही उसे ये कहने की क्या ज़रूरत था। जान इबो से पूछ ही लेता है, अगर तुम्हें सब कुछ याद था तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कह रहे थे, क्या तुम खुश हो। इबो बताओ, तुम मेरे साथ ये सब कुछ करके तुम खुश हो। ईपो जान को हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, जान जान आई एम सॉरी। मगर जान अपने हाथ को पीछे कर लेता है, ईपो को छूने ही नहीं देता। ईपो कहता है, सीरियसली जान मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, मगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं यूएस में तुम्हारे बगैर नहीं रह पाया, मैं तुम्हें हर दिन हर रात को मिस कर रहा था। मैं एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। जान कहता है, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना ज़्यादा चेंज हो गए, मेरे साथ तुम इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे थे। अगर तुम मेरा इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे तो फिर आने के बाद मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा मेजरल बनाने की क्यों कोशिश कर रहे थे। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा रोता था, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के टॉर्चर को हर दिन टॉलरेट कर रहा था, बस तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। ऐसा तुमने क्यों किया। हिप्पो कहता है, आई एम सॉरी।
जान गुस्से से कहता है, सॉरी बिल्कुल भी मत बोलो, बस मुझे रीज़न बताओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, मुझे एक्सप्लेन चाहिए, सॉरी नहीं। अब दोनों के आंखों में आंसू था, दोनों रो रहे थे। ईपो रोते हुए कहता है, जान जान मेरा बनी, मुझे मेरे मामा ने मैनिपुलेट किया था। तुम उनके बिहेवियर को अच्छे से जानते हो, वो हर वक्त तुम्हारे बारे में झूठ कह रहे थे। और फिर मैंने भी देखा था उस पोस्टर को, और फिर मेरे डैड तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करते थे और स्कूल के सारे स्टूडेंट बस तुम्हें चाहते थे। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मैं तुम्हें चाहता हूँ जान जान, तुम मेरे दर्द में ये फील कर सकते हो। जान कहता है, ओ इसीलिए तुम चेंज हो गए, मगर अब ऐसा क्या हो गया जो तुम बदल रहे हो, और मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं कि तुम अब झूठ नहीं कह रहे हो, अब ऐसा क्या हो गया। हिप्पो कहता है, जान जब मैं तुम्हारे दूसरा इंसान नहीं, वो मेरा फ्रेंड है, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं दे सकता, मैं कभी भी यही नहीं सह सकता। जान जान प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं अपनी हर गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ, प्लीज़ जान जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जान जो इतनी देर से इपो के कॉलर को टाइटली पकड़ा हुआ था, वो इपो की ऐसी बातें सुनकर उसका हाथ लूज हो जाता है। वो उस वक्त थोड़ा सा खुश हो गया था, मगर वो दुखी भी था, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वो ऐसे अच्छे इंसान का दिल को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसने संज्ञान को प्रॉमिस किया है कि उसे एक चांस देगा। वो उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकता, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। जान 5 साल पीछे मुड़कर इबो के फेस को बिना देखे अपना सारे लाते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया, मगर आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, हम लोग अब साथ नहीं रह सकते। इबो जान को पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, नहीं जान जान, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, तुम बस मुझे बिलोंग करते हो, प्लीज़ जान जान, मुझे बस एक चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। जान पीछे मुड़कर हिप्पो की आंखों से आंसू वाइप करते हुए कहता है, बोबो बस 2 हफ्ते रह गए, तुम्हारी शादी यांगजी से होने वाला है, और ये सब कुछ मैं खराब नहीं कर सकता, मैं बस एक हाउस बॉय हूँ, मैं मामा और टाटा को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं चाहता, बस अब भूल जाते हैं, पास्ट की बातें को भूल जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, एक दूसरे को भूल जाते हैं, यही हमारे लिए बेस्ट होगा। हिप्पो कहता है, नहीं जान, मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता, जान जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई भी डिसअपॉइंट है, मुझे बस तुम चाहिए। जान कहता है, नहीं, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और तुम भी कर लो। ये कहकर वो हिप्पो के हाथ से अपने बड़ी से दूर करते हुए अपने रूम की तरफ दौड़ने लगता है, और अपने डोर को क्लोज करने ही वाला था कि इपो अपने पैरों को बीच में रख लेता है। जान रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी बोबो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मामा मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों साथ हैं, प्लीज़ आगे हम लोग साथ नहीं हो सकते, हम लोगों के लिए यही सबसे अच्छा होगा। इपो कहता है, नहीं जान जान, तुम बस मेरे हो, मुझे बिलोंग करते हो, मुझे कोई परवाह नहीं कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ जान जान डोर को ओपन करो, तुम बस मेरे हो। मगर जान ईबो को पीछे करते हुए डोर को अंदर से क्लोज कर देता है। ईबो डोर के पास खड़े होकर डोर को हाथ से मारते हुए कहता है, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, तुम कभी भी मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम बस मेरे हो, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, तुम मुझे बिलोंग करते हो, आई लव यू जान जान। ईबो कुछ देर तक डोर के पास खड़ा होता है और उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। जान जब देखता है ईबो वहाँ से चला गया, वो धीरे से डोर खोल के बाहर की तरफ देखता है, जो ईबो का रूम का डोर जो क्लोज हो गया था। ये जान रोते हुए कहता है, वो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ,